सभी लोगों से जय तारण तारण, जय जयेंद्र। सभी लोगों से उत्तम क्षमा। आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के फास्ट बहुत कमेंट बहुत फास्ट आ रहा है। सामने सुप्रिया दीदी, अलका दीदी, किरण दीदी और सोनाली दीदी, आप सबके अलावा बुआ जी का कमेंट भी आ गया। चलिए लेकिन हम एक बार में सबका नाम ले लेते हैं, जिसमें बार बार नाम लेना पड़ेगा। अंशुमा जी का भी आ गया कमेंट। चलिए सीरियल से नाम लेते हैं, पहले कमेंट से शुरू करते हैं। अबे भैया बीना, कीर्ति दीदी इटारसी, सुषमा मम्मी जी, सुरेखा जी, गोपाल, कुशलता बुआ जी, सरिता चाची, मणि बुआ जी, नवनीता जी, अलका जी, इंदिरा जी, अनीता जी, दमो, कुशलता बुआ जी, अंशुमा जी, संगीता दीदी, मणि बुआ, इंदिरा जी, पिपरिया, कीर्ति जी, संगीता दीदी, किरण जी, सुप्रिया जी, अलका दीदी, ब्रजवाला बुआ जी, अंशुमा दीदी और सुरेखा जी, अनीता जी छिंदवाड़ा और शालिनी दीदी, मणिमा, राधा जी, ईशा पथरिया से, मनीष आंटी भोपाल, रूबी दीदी, कंज वासुदा, रावनी जी, सभी से चेतांतर, रावनी जी अपना जबलपुर। चलिए भैया, अच्छा तरीका है, एक बार सबके नाम आ जाते हैं। सूर्य कारण भावना का अपना प्रसंग चल रहा है, जिसको अपन भाव से भक्ति से पढ़ते हैं भैया। भाव हरे मान ज्योति छेदे जिने आत्मेनम स्वयं रूपम समं शुद्धं विंदे स्थाने नतम। श्री न्याय समुच्चय साजी ग्रंथादिराज की जय जय। सोलहि कारणे भाविना भावे मुनि आनंदे, जिनको नाम स्वरूप कछु लिखूं। बोलिए आचार्य प्रवर सतप्रवर शंकर जी महाराज की जय जय जय। जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। जिए कैसे, जीने का सलीका है। सम्यक सहित जीवन जी, मिथ्या सहित नहीं, सम्यक सहित। तो सम्यक सहित कैसे जिया जाता है, पूनम जी अच्छे से सुने। अपन जरा दर्शन विशुद्धि की भावना, मैं आत्मा हूँ और समझ जगत आत्मा है, ऐसी भावना से संपन्न होकर जो जीवन जीता है, वह विनय संपन्नता की भावना, शील व्रतेषु अनतिचार भावना, अवीक्षण ज्ञान उपयोग भावना, अवीक्षण संवेग भावना, शक्तितः तप और शक्तितः त्याग, साधु समाधि, वैया व्यक्तिकरण, अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, भविष्य भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहार्य और मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य। वह इन सब आनंद की भावनाओं के साथ रत होकर अपने कल्याण का मार्ग बनाता है और अपने जीवन में उत्थान करता है। साथ ही जी और साथ साथ बात नहीं, ये तीर्थंकर प्रकृति विशेष भव्य जीवों को बनती है भैया, सम्यक दृष्टि को ही बनती है। भावना ही भाव का नाश करती है और भावना ही भाव को बढ़ाती है। अपन भावनाओं के बल पे भाव का नाश भी कर सकते हैं, भावनाओं के बल पे संसार को बढ़ा भी सकते हैं। अपनी भावनाएं जितनी सम्यक होंगी, अपने अंदर उतनी शांति होगी, और जितना पवित्र अपना मन होगा, उतने निराकुलता अपने जीवन में होगी। ऐसा अपन जान लें। तो अपन अपना कल्याण करने का मार्ग बनाए भैया। ज्योति जी, सुमन जी, सारिका जी, आप लोग आए, बढ़िया है, अच्छा है, आनंद के साथ सुनिए। स्वयं दर्शन विशुद्ध, अपने आत्म स्वभाव का, जहाँ प्राणी मात्र इस आगम को ग्रहण कर ले, जिनेन्द्र की वाणी, ऐसी भावना जहाँ होती है वहाँ दर्शन विशुद्धि कहलाता है। वहाँ विनय उत्पन्न होती है, विनय संपन्नता आती है, और अपने अर्क स्वभाव की विनय करना ही विनय संपन्नता है। व्यवहार में सच्चे देवगुरु साथ अपने जीवन को ऊपर उठाना, इन भावनाओं का एक ही उद्देश्य है, अपने जीवन को ऊपर की ओर उठाना। सच अच्छी आइए बढ़िया। स्वयं के परिपूर्ण आत्म स्वरूप में रमण करने पर निर्दोष चारित्र प्रकट होना, शीलवतेषु अनतिचार की भावना भी।
शील-व्रतों में अतिचार न लगे, ऐसा भाव मेरे अंतर में रहे। दिग्व्रत, देशव्रत आदि आदि, शिक्षा व्रत, सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास आदि आदि, इन सब को अपन ने अच्छे समझा। शील के 18 हाथ, दुनिया 36,000 वेदों को भी अपन ने समझा है। इन दोषों से रहित शील पालन करने की इच्छा रहना, ये भैया शील उपदेशो अनातिचार भावना है। जीवन को ऊपर उठाने वाली भावनाएं हैं जो प्राणी को परमात्मा बना देती है। स्वानुभव में अनंत चतुष्टयमय प्रकाशवान निर्विकल्प स्वभाव का उत्पन्न होना अभीक्षण ज्ञान उपयोग है। जिसके ज्ञान उपयोग में आत्मा है वही ज्ञान उपयोग भैया ज्ञान उपयोग कहलाता है। और ये ज्ञान उपयोग, ये ज्ञान अभ्यास ही संसार से मुक्ति के कारण है। अपने अनंत अनंत अचिंत्य स्वभाव के आश्रय से संसार के भय का समाप्त हो जाना अभीक्षण संवेग भावना है। चारों गतियों में दुख है ऐसा विचार करके संसार से वैराग्य की वृत्ति रखना, संसार से विरक्त रहना, ये भैया वैराग्य भावना अभीक्षण संवेग भावना है। भैया शक्तितः त्याग, भैया अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना, अर्थात स्वयं के परिपूर्ण अनंत चतुर्थ स्वभाव में सम्यक ज्ञान का हितकारी दान देना शक्तिता त्याग है। अर्थात अपना उपयोग अपने हित के लिए अपने स्वभाव में दान दे, अपने उपयोग का अपने स्वभाव में लग जाना, ये शक्ति अनुसार दान देना। भैया व्यवहार में साध, व्यसन आदि अष्टमूल गुणों का पालन करते हुए 4 प्रकार के दान देते हुए अपने कल्याण में और जगत के कल्याण की भावना सहित 24 प्रकार के परिग्रह आदि का त्याग कर देना, ये शक्तिस्था त्याग है। भैया शक्तिस्था तप, शक्तितः तप, ये शक्तिता तप क्या भैया? अपनी शक्ति के अनुसार तप करना, स्वयं के मुक्त स्वभाव के अंधकार अंतर में जगाते हुए देह से तप करना शक्तितः तप है। भाई अपन शक्ति के अनुसार तप करें, 12 प्रकार के तप को करें। इनका निश्चय और व्यवहार स्वरूप क्या है अपन ने समझा था। इच्छा का निरोध तप है, स्वरूप में विश्रांति तप है। भैया अंतर आत्मा में डटे रहने का नाम तप है। तप करने की भावना बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। तप भी कर्मों को नाश करने वाला है। अपनी चर्चा चल रही है वर्तमान में साधु समाधि भावना। साधु समाधि के बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज सारभूत के अगली भावना की ओर चलते हैं। साधु समाधि भावना क्या है भाई? साधु समाधि भावना, अरे साधु साधु हमने आज सुबह भी ये चर्चा करी थी। साधु कौन है? जिसके जीवन में आत्म साधना का उदय हो गया। साधु कोई वीतरागी भावलिंगी मुनि अकेले का नाम नहीं है। वीतरागी भावलिंगी मुनियों को तो दिगंबर साधु कहते हैं। उनकी साधना निर्विघ्न हो ऐसी भावना, उनके तप बढ़ाने में मैं निमित्त बन जाऊं, उनकी तप साधना, उनकी तपस्या बढ़ जाए, उनके लिए मैं ऐसा निमित्त बन जाऊं कि उनकी साधना उत्तर बढ़ती जाए। तो साधु की सेवा करने का भाव, उनकी बढ़ते हुए तप में सहयोग करने का भाव, ये तो साधु समाधि है ही। लेकिन भैया स्वयं में समाने का भाव साधु समाधि। भैया जब कोई भी भव्य जीव सम्यक सहित स्वयं को जीवन भर साधता है, हमने सुबह भी आपसे कहा था, कोई जीव यदि तप करने की रुचि रखता है, ध्यान करने की रुचि रखता है, समता भाव से अपने जीवन को बिताता है, ज्ञान भाव में अपना आचरण करता है, तो ज्ञान भाव में आचरण करने वाला ही साधु है। पर से भिन्न, स्वाद्रव्य में अभिन्न, पर पर्याय से रहित और अपने ज्ञान भाव के सहित जो अपने आनंद में डटा हुआ है वो साधु समाधि की भावना से संपन्न है। साधु समाधि क्या है? स्वयं को साधे सो साधु, पर से भिन्न आत्मा को जो साधे सो साधु, पर्याय से भिन्न अपने स्वभाव की आराधना करने में जो लगे वो साधु, जो स्वयं तप में संलग्न हो, जो तप का रुचिया हो, ज्ञान भाव का रुचिया हो, आत्म साधना में रुचिया हो, अपने शुद्धात्म स्वभाव को कोई रुचि पूर्वक साध रहा हो, जो शुद्धात्म तत्व को रुचि पूर्वक साधे सो साधु, और जो आत्म स्वभाव को साध रहा है वो ही समाधि। भैया अंत समय मरण होगा, वो तो समाधि उपचार समाधि कहो भैया उसे। तो क्यों? अंत समय जो समाधि होगी वो तो थोड़ी देर के लिए होगी, थोड़ी देर के लिए संलेखना होगी, थोड़ी देर के लिए समाधि होगी, थोड़ी देर के लिए समाधि की भावना रहेगी भैया, है ना। लेकिन जो जीवन भर साध रहा है, जो जीवन भर अपने वीतराग स्वभाव में रमणता का भाव कर रहा है, तप करने की भाव कर रहा है, समाधि से अर्थ अंत समय की समाधि नहीं है, अंत समय की संलेखना नहीं है। समाधि से अभिप्राय है जीवन भर साधना बढ़ाने में रत रहना, बस। तप त्याग तपस्या
जीवन भर अपनी साधना को बढ़ाने के लिए तत्पर रहना, इसका नाम समाधि है। तो साधु की समाधि, साधु सहित समाधि, अर्थात पहले साधुता का भाव उत्पन्न हो तो फिर समाधि की भावना हो सकती है। तो पहले साधु पुरुष बनो भैया, साधु बनो, फिर समाधि की भावना हो। तो यहाँ आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी ने भी बहुत अच्छा स्वरूप दिया है, और इतना स्पष्ट स्वरूप दिया है कि अपने स्वयं का जो परमात्म स्वरूप है, अपना स्वयं का जो शुद्ध आत्म स्वरूप है, इसको स्वानुभव में उत्पन्न कर लेना साधु समाधि। अरे परमात्मा स्वरूप अपने अनुभव में उत्पन्न हो जाए। देखो यही कहा ना कि आप परमात्मा स्वभाव की साधना करो तो साधु समाधि की भावना है। आप अपने साधुत्व की साधना करो, आप अपने सिद्ध स्वभाव की साधना करो तो साधु समाधि भैया। और जीवात्मा यदि अपने आप को नहीं साध रहा है, स्व कल्याण के लिए स्वयं को नहीं साध रहा है, और किसी के तप बढ़ाने में निमित्त नहीं बन रहा है, किसी की साधना बढ़ाने में निमित्त नहीं बन रहा है, तो साधु समाधि नहीं है। आज सुबह भी साधु समाधि की भावना का वांछन करीब आज 1 घंटे हुआ सुबह, इसलिए आज इस भावना को फिर से उसी वही शब्द रिपीट नहीं करना चाहते। तो उदाहरण भी दिया था, यदि आपको साधु समाधि की भावना समझना है तो आज प्रातः की चर्चा को और एक बार सुन सकते हैं, क्योंकि उसमें साधु क्या है, साधु किसे कहते हैं, ये बात बहुत साफ शब्दों में कही है। यहाँ संक्षेप में कह रहा है, बहुत सार में कह रहा है, जो स्वयं को साध रहा है सो साधु। या भेद ज्ञान तत्व निर्णय आत्मा के परिचय सहित जो हो रहा है वो साधु, और जो आत्मा की साधना में साधु लगे हैं उनके तप बढ़ाने में भी जो निमित्त बन रहा है, स्वयं तप करने की भावना सहित, स्वयं त्याग करने की भावना सहित, स्वयं भेद ज्ञान तत्व निर्णय से स्वयं के स्वभाव को साधने वाला, जो साधुओं के तप बढ़ाने में निमित्त बनता है, उनकी साधना की वृद्धि हो ऐसी स्थितियों में निमित्त बनता है, उसको साधु समाधि की भावना कहते हैं। इसलिए हम स्वयं साधु बने, अर्थात साधु भगवान अर्थात भावलिंग अवस्था को ग्रहण करें तब तो अति उत्तम है। लेकिन भगवान जी जब तक भावलिंग दशा नहीं आ रही तब तक साधे, क्या साधे भैया, अपने स्वभाव को साधे, अपने वीतराग तत्व को साधे, अपनी अंतर शक्ति को साधे भैया, क्योंकि जो स्वयं को साध लेता है सो साधु, और स्वयं को जो साध रहा है निरंतर अपने में, अपने परमात्मा स्वभाव की अनुभूति को जो बार बार साध रहा है, जो अपने श्रद्धान ज्ञान के बल से अपनी आत्म तत्व को, अपनी शुद्धात्म सत्ता को साध रहा है, और कसायों को क्रस कर रहा है, पापों का परित्याग कर रहा है, अपने अंतर में राग देश की प्रवृत्तियों को हटा रहा है, और निरंतर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के लिए ललायत है। आत्म निरंजन स्वभाव को अपनी अनुभूति में, अपने ज्ञान में वृद्धिगत कर रहा है, और कर्मों की निजरा के हेतु तपस्या करने में मदमस्त है। भेद ज्ञान तत्व निर्णय और सामायिक ध्यान में जिसका चित्त लगता है, जो स्वयं को साध रहा है वो ही साधु है, और वो समाधि का जो अभ्यास कर रहा है, जो स्वानुभूति का अभ्यास कर रहा है, जो निरंतर आत्म तत्व को साध रहा है, वो इसकी समाधि है। समाधि तो जीवन भर होती है भैया, अंत में जीवन भर जो समाधि के निकट रहते हैं, आत्म समाधि, ज्ञान समाधि, जीवन भर जो अपने ज्ञान को अपने में समाहित करते हैं, जीवन भर जो आत्म समाधि के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, अंत में उन्हीं की समाधि होती है। जीवन भर यदि पर की रुचि हो तो अंत में समाधि होना बहुत दुर्लभ है, इसलिए किसी बिरले की हो सकती है। लेकिन जिसने जीवन भर स्व को साधा हो, स्वयं की आराधना की हो, यदि अंत समय उसको समाधि नहीं भी हुई तो जीवन भर की समाधि का फल उसको सुगति तो मिलेगी मिलेगी। गति बंद तो पहले ही हो जाता, आयु के त्रिभाग में हो जाता, उसको उत्तम गति, श्रेष्ठ गति तो मिलेगी मिलेगी भगवान आत्मा। लेकिन भगवान आत्मा श्रेष्ठ गति तो प्राप्त करेगा ही करेगा, इसमें तो कोई दोष ही नहीं है, निर्दोष है। लेकिन भगवान आत्मा उसका जीवन में, इसने जीवन भर साधुता को साधा है, वो क्या करेगा भैया, निर्माण को भी प्राप्त करेगा। भाई उत्तम गति तो समानता से मिल जाती है, उत्तम गति तो सबको मिल जाती है भैया, लेकिन मुक्ति साधु समाधि की भावना वाले को ही मिलती। इसलिए हम वीतरागी मुनियों की सेवा में आतुर रहें, उनके तप बढ़ाने के निमित्त सदा सदा उनकी तपस्या बढ़ जाए, सदा सदा उनका मार्ग निर्दोष हो, सदा सदा
उनके तप की वृद्धि में हम निमित्त बने। ऐसी भावना अपने अंतर में रहे कि भगवान आत्मा, हे भावलिंगी संत तारण तरण, आपकी जय हो। अरे ऐसे भावलिंगी संत मिल जाए तो इनकी साधना वृद्धिगत करने के लिए मेरा सर्वस्व समर्पण है। और भैया ऐसी भावना अपने अंतर में, इसलिए साधु समाधि की विशेष भावना है कि अपन निर्ग्रंथ तन के निर्ग्रंथ मन से जो रत्नात्रय को साध रहे हैं, उन तपस्वियों को जो अपनी आत्म आराधना में है, ऐसे मुनिवरों की साधना में मैं सहयोगी बनूं और मैं स्वयं इस साधु समाधि की भावना से अपने कल्याण को, अपनी अंतर साधना को बढ़ाऊं। ऐसी भावना जब आपके मन में होती है तो साधु समाधि की भावना होती है ना। साधु समाधि भावना ऐसी पदवी दे तीर्थंकर जैसी, यह ऐसी साधु समाधि की भावना को भाके हम खुद जगत के धंध फंद से, सारे झंझट से छूट के भैया अपन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साधु समाधि सदा मन लावे, तिहु जग भोग भोग शिव जावे। ये देखो देखो क्या लिखा है, जो साधु समाधि को नित्य मन में लाता है, तिहु जग भोग भोग। अरे वो जग के इन सारे भोगों को भोगता हुआ भी, भोगों को भोग भोग कर भी शिव जावे, क्या करता है भैया, वो जग के सारे भोगों को भोगता, मतलब उसको सारी पुण्य की रिद्धियां होती हैं, लेकिन उसके बाद भी शिव जावे, शिव पद में जाता है। अति वर्ग क्यों कारण पाए, भैया हमेशा विघ्न होए तो करे सहाय। अरे साधु को यदि कोई विघ्न हो तो सहायता करो। अरे बिल्कुल, यति अर्थात साधुओं के जीवन में हमेशा समाधि की वृद्धि की जो उनकी साधना है उसमें हमेशा सहयोग प्रदान करो भैया। साधु समाधि कहावे सोए, यही भावना अष्टम हो। इसलिए ये सूत्रों का अपन वांचन कर चुके हैं। अरि मित्र महल बाला भी और होकर सुख में मगन न फूले, ये सारा विषय अपना कल हो चुका है। और अंत में ये भावना भी अपन पढ़ चुके हैं, सहयोगी हूँ समाधि में साधु साधकों की, रही नहीं परवाह प्रभु अब मुझे बातकों की। अखंड ज्ञान में सहज भावना रूप समाधि को, आनंद पूर्वक धारण करूं तजु उपाधि को। इस प्रकार से भैया आत्म साधना में अपन ललायत रहें, आत्म साधना करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, ये ही साधु समाधि है। अब आ गई है वैयवृत्तिकरण भावना में। हमने आपसे वैयवृत्त तब के समय कहा था कि हम यहाँ वैयवृत्त की चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहा वैयवृत्त की चर्चा? इसलिए नहीं कर रहा है कि वैयवृत्तिकरण भावना आएगी और वहां बहुत विस्तार से इसकी चर्चा होगी। एक एक चीज को, एक एक पहलू को एकदम सामने से कहा जाएगा कि वास्तव में वैयवृत्त क्या है। पहले तारण स्वामी ने वैयवृत्त क्या कहा है, पहले अपन ये देख लेते हैं कि तारण स्वामी वैयवृत्त किसे कहते हैं। तारण स्वामी कहते हैं मुक्ति में रमण करना ही। देख लो, सावधान, बहुत सावधान, बहुत सावधान, क्योंकि तारण स्वामी की बात इतनी गहरी होती है कि समानता पकड़ में नहीं आती। बहुत सावधान। मुक्ति में रमण करना ही, अपने परमात्म स्वभाव के चरण कमल की सेवा। देखो देखो देखो, मुक्ति रमण सह चरण कमल से, क्या कह रहा है, मुक्ति में रमण करना, मुक्ति में रमण करना ही अर्थात अपने परमात्म स्वभाव के कमल, चरण कमल की सेवा करना। अपना गायक स्वभाव है, अपने मुक्त स्वभाव है, ऐसे मुक्त स्वभाव की, गायक स्वभाव की चरण कमल की सेवा करना, यही वैयवृत्तिकरण। देखो तारण स्वामी कह रहा है पर के पैर बहुत दबा लिए, है ना, पर की वैयवृत्ति बहुत कर ली, शास्त्रों की वैयवृत्ति बहुत कर ली, मुनियों की वैयवृत्ति बहुत कर ली, साधकों की वैयवृत्ति बहुत कर ली। अरे भगवान आत्मा, तुमने वैयवृत्ति के नाम पे बाहर सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने गायक मुक्त स्वभाव के चरण कमल, सिद्ध स्वभाव के चरण कमल की सेवा तुमने कभी नहीं करी। अरे वैयवृत्ति करना है तो अपने गायक ज्ञान स्वभाव की वैयवृत्ति में लगो, है, आत्मा की सेवा में पहुंचो, अपने निज त्रिकाली गायक ध्रुव भगवान आत्मा की सेवा में पहुंचो, अपने वीतराग स्वभाव की सेवा में पहुंचो। पर की सेवा कब तक करोगे? अपने ज्ञान भाव की सेवा में पहुंचो तो सच्ची वैयवृत्ति है भैया। और जीवात्मा, जब तक तुम अपने गायक स्वभाव के चरण कमल की सेवा में नहीं पहुंचते, जब तक तुम अपने अंतर में अपने गायक स्वरूप की वैयवृत्ति नहीं करते, अपने ज्ञान भाव की वैयवृत्ति नहीं करते, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो। वैयवृत्ति करना है
तो अपने जिन जिन पर परमात्मा स्वरूप की वैया वृत्ति करो। अपने गायक स्वभाव के चरण अपने गायक स्वरूप की चरण कमल की सेवा करो। वैया वृत्ति तब करना है ना, वैया वृत्तिकरण भावना करना है ना। तो वैया वृत्तिकरण भावना करना है तो पहले वैया वृत्ति करो आत्मसेवा। आत्मसेवा परम धर्म, आत्मसेवा पर सबसे बड़ा परोपकार, आत्मसेवा सबसे बड़ा संयम, आत्मसेवा सबसे बड़ी साधना। अपने मुक्त स्वभाव में, अपने ही गायक स्वभाव में रमण करना और अपने ही गायक स्वभाव के परमात्म स्वभाव के चरण कमल की सेवा में लगे रहना, आत्म आराधन आत्म रमणता में लगे रहना, यही वैया वृत्तिकरण है भैया। हे जीवात्मा, पर की सेवा की अनंत बार, निज सेवा कर तो मुक्ति मिलेगी। और भैया हाँ, ऐसी निज की सेवा करते करते आत्मज्ञान ध्यान में अपनी अंतर गायक के चरण कमल की सेवा करते करते यदि कोई गायक में रमण करने वाला साधु मिल जाए तो उसके चरण कमल की सेवा भी करके वैया वृत्तिकरण तप आदि का पालन कर सकते हैं। यदि शास्त्र आदि की अपने आत्मा की वैया वृत्ति करते करते यदि कोई निश्चय के शुद्ध शास्त्र मिल जाए, हर कोई से शास्त्र नहीं, या कोई भी शास्त्र पढ़े हैं तो कोई किसी को भी कवर चढ़ा दो, कोई उन शास्त्रों में सत्य लिखा है असत्य लिखा है, हर किसी शास्त्र की वैया वृत्ति कर दो, जितने शास्त्र सब एक जैसे तो हैं, ऐसा नहीं। जिसमें वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन हो, ऐसे निश्चय के शास्त्रों की, निश्चय के शास्त्र मतलब व्यवहार के शास्त्रों की नहीं करना, व्यवहार के शास्त्र मतलब निश्चय और व्यवहार का आगम परक जहां सत्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया हो, ऐसे शास्त्रों की वैया वृत्ति को भी वैया वृत्तिकरण भावना कहते हैं। लेकिन ये व्यवहार है, ये व्यवहार जैसा व्यवहार है, और ये व्यवहार कब होगा? जब निश्चय अपने परमात्म स्वभाव के चरण कमल की सेवा जिस पल अपन करेंगे, उस समय मुक्ति के विलास में अपने स्वरूप की आत्म कमल की सेवा जहां अपन करेंगे, वहीं वैया वृत्तिकरण कहलाएगी, वैया वृत्तिकरण भावना कहलाएगी। वैया वृत्ति करना है इसकी किसकी निज शुद्धात्म देव की वैया वृत्ति करो जीवात्मा। कैसे करें भैया? हमें पर की सेवा करने में तो पांव दबा देंगे, आत्मा के चरण कमल की सेवा कैसे करेंगे? अरे आत्म रमणता करके, आत्मा का आश्रय लेके, आत्म तत्व को बोध में लाके, आत्म तत्व की सुरति करके आत्मा के चरण कमल की सेवा करो तो वैया वृत्तिकरण भावना है। ताराम स्वामी तो ऐसा कहते हैं। और ऐसा निश्चय आपके अंदर बैठ जाए कि मुक्ति में रमण करना, अपने परमात्मा स्वभाव के, मुक्ति में रमण करने वाले अपने परमात्मा स्वभाव के चरण कमलों की सेवा करना, यही वैया वृत्तिकरण है। यदि ये बात आपके हृदय में बैठ जाए, यही वैया वृत्तिकरण है, यही वैया वृत्तिकरण है, यही वैया वृत्तिकरण है, तो फिर अपन यहाँ व्यवहार समझते हैं कि व्यवहार में क्या है? वैया वृत्तिकरण क्या है? दीन दुखी जीवों पर हरदम करुणा भाव निरंतर हो। ठीक ना भैया? दानंद स्वामी ने तो एकदम शुद्ध कह दिया कि बाहर में कुछ नहीं होगा, क्या होगा? अंतर में मुक्ति रमण करने वाले अपने वीतराग स्वभाव में चरण करना, अर्थात अपने गायक स्वभाव के चरण कमल की सेवा में लग जाना, अपने शुद्ध आत्म रमणता रूप अपने सह स्वरूप की आचरण की प्रवृत्ति में उसके चरण कमल की सेवा में लग जाना, ये वैया वृत्तिकरण है। व्यवहार से तो वो निश्चय से तो अपने त्रिकाली की सेवा करना ही वैया वृत्ति है। और व्यवहार में जो त्रिकाली की सेवा करता है उसे वैया वृत्तिकरण भावना कैसे होती है? दीन दुखी जीवों पर हरदम, ये जो दीन है, दुखी है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, निर्धन, गरीब आदि जो जीव है, इन पे हमेशा दया का भाव बना रहे, करुणा का भाव बना रहे। ऐसा रहे कि मेरे समान परमात्मा है, मैं इन पे अत्याचार ना करूं, मैं इनके साथ अनाचार ना करूं, मैं इनको उपेक्षा की भावना से ना देखूं, मैं इन्हें हीन दृष्टि से ना देखूं, मैं अपनी प्रमाद के कारण इनकी हिंसा में निमित्त ना बनूं, मैं इनका उपवास ना करूं, मैं इनके प्रति इन्हें दरिद्र जान के इनका अनादर ना करूं, मैं इन्हें अपने समान परमात्मा जानूं। दीन दृष्टि नहीं होना चाहिए, करुणा भाव होना चाहिए। क्या कहते हैं? दीन दुखी जीवों पर हरदम करुणा भाव निरंतर हो। रत्नात्रयधारी मुनिराज मुनिवरों की सेवा किनकी करना है? दीन दुखी जीवों पर तो करुणा दृष्टि रखना है, लेकिन रत्नात्रयधारी मुनिवरों की सेवा में ना कोई अंतर हो, उनके चरण कमल की सेवा में भी, उनकी वैया वृत्ति में भी कोई प्रमाद ना हो। भैया रोज रोज पांव दबाना उनकी वैया वृत्ति नहीं है।
उनकी साधना में सहयोगी बनना भैया व्यक्ति का। तो सज्जन स्वजन साधु संतों की मदद हमेशा किया करो। किस किस की? जो सज्जन है, धर्म मार्ग में चल रहा है भैया, ये जो सज्जन पुरुष है, जो धर्म मार्ग में चल रहा है, जो अच्छे भाव वाले लोग हैं, सदाचारी जीव है, गुणी जीव है, जो व्यसनों से अपना पेट नहीं भर रहा है, वासनाओं से अपना पेट नहीं भर रहा है, नौकरी कर करके अपना पेट भर रहा है, यहाँ वहां से अपना काम चला रहा है, उनकी सेवा कर, उनकी मदद करने में लगना। किसी के प्रति सज्जन के प्रति हमेशा विनम्रता का व्यवहार रखना है। सज्जन स्वजन मतलब जो अपने मित्र है, बंधु है, उनके प्रति छल कपट की भावना नहीं रखना। स्वजन जो अपने मित्र है, अपने साथ रहते हैं, उनके प्रति कोई फरेब का भाव नहीं रखना। सबके प्रति एक जैसी कैसा भाव रखना? स्वजन सज्जन साधुजन संतों की मदद हमेशा किया करूं। निज स्वभाव को धारण करके मुक्ति श्री का वर्ण करो। तो क्या करना है? साथ ही साथ निज गायक स्वभाव को धारण करके, निज आत्म पद को स्वीकार करके, निज वीतराग आत्मा को स्वीकार करके मुक्ति श्री का वर्ण करूं। मैं अपने अंतर में गायक में रमणता, मुक्ति श्री वधु को अपनी आत्म रमणता में वर्ण कर लूं। मैं इस संसार को तज लूं और निज स्वभाव को धारण करके मुक्ति श्री को बढ़ लूं। अपने आत्म चरण कमल की सेवा ही वैयावृत्तिकरण है। आखिरी लाइन में यही है, निज स्वभाव को धारण करके मुक्ति श्री का वर्ण करो। व्यवहार तो हो तो ऐसा हो, ऊपर की 3 लाइन जैसा, दीन दुखियों पे करना हो। रत्नात्रय मुनि धारण करने वाले मुनियों को, रत्नात्रय धारण करने वाले मुनियों की सेवा में कभी कोई अंतराय ना हो, सर्वस्व समर्पण हो। स्वजन सज्जन साधुजन संतों के प्रति हमेशा भैया मदद का भाव, सहयोग का भाव हो, और निस्वभाव को धारण करके अंत में, आखिरी में साथ अंत में इस परोपकार की भावना सहित, सम्यक्त की भावना सहित, क्योंकि स्व पर कल्याण की भावना है ना, तो 116 करण है। तो पर का उद्धार तो होता रहे, पर का कल्याण का भाव तो बना रहे, लेकिन निस्वभाव को धारण करके मुक्ति श्री का वर्ण करूं। इससे ही भैया अपना काम हो जाएगा, इससे अपनी अंतर साधना हो जाएगी, और ऐसी अंतर साधना से अपना कल्याण से हो जाएगा। इसलिए अपने को अपने अंतर में अपने गायक स्वभाव की, अपने वीतराग तत्व की हमेशा सेवा करनी हुई। वैयावृत्तिकरण क्या है भैया? कौन सी भावना है? वैयावृत्तिकरण। बहुत आनंद आना इसमें। वैयावृत्तिकरण के बहुत सारे प्रसंग हैं आपको। स्वजनों की सेवा, सज्जनों की सेवा, समाज सेवा, संतों की सेवा, पूरी एक एक चीज स्पष्ट है। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शेख शिगलान कुल संघ साधु मनोयक, हर एक चीज को स्पष्ट किया भैया, पूरी चर्चा है विस्तार से। इसलिए पहले अपने को समझना वैयावृत्तिकरण है क्या? अपने स्व आत्मा के चरण कमल की सेवा। मुनिपुंग अर्थात साधुओं में श्रेष्ठ, जो धर्म ध्यान में रत हैं, आदि साधर्मियों की बीमारी आदि में वैयावृत्ति करना। बीमारी में जब कोई साधु किसी असाता वेदनी कर्म की वजह से किसी रोग आदि ग्रसित हुआ हो, सच्चा साधु हो, आत्म साधना में संलग्न हो, मायाचारी के छल कपट से, राग देश से दूर हो, जो वीतरागी साधु हो, लेकिन किसी असाता वेदनी के उदय में बीमारी आदि का क्या बोलते परिचय सहन कर रहा हो, उसकी वैयावृत्ति करना। सबकी नहीं, वैयावृत्ति किसकी, जिसको जरूरत है उसकी होती है। इसलिए क्या कह रहा है? जो बीमारी आदि में रत हो ऐसे साधु की वैयावृत्ति करना, तथा भोजन आदि में औषधि देना, भोजन आदि में मिला के औषधि आदि देना, वैयावृत्तिकरण नामक नवम भावना है। हाँ रखना भैया, वैयावृत्तिकरण। किसकी वैयावृत्ति? साधु की वैयावृत्ति। किस तरीके से करना? उनकी सेवा में तत्पर रहना भैया। वैयावृत्तिकरण करना, औषधि आदि देना, नवम वैयावृत्तिकरण भावना है। इसमें साधक की साधर्मी, अर्थात इसमें साधक की साधर्मी जरूरतमंद के प्रति सेवा की भावना उजागर होती है। ये साधक जो होता है वो साधर्मी की सेवा में लगा रहता है। देखो अपन समझते हैं ना, धर्म क्या है? कमरे में बंद हो जाओ, कमरे में बंद होने का नाम धर्म है। ये अज्ञान मानता अंत से निकालनी पड़ेगी भाई। अपना अपना स्वार्थ देखो। हम बहुत सारे साधकों से कहते हैं
भैया साधकपना ये नहीं होता कि आप अपना अपना स्वार्थ, हमें समाज से क्या लेना देना, हमें लोगों से क्या लेना देना, हमें दुनियादारी से क्या लेना देना। हाँ, समाज के लफड़ों में से, झगड़ों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो स्वयं अपने अंतर में सबके कल्याण की भावना से आगे बढ़ता है, उसी को ये सारी सिद्धियां होती है। यदि आप स्वार्थी भी हो तो ऐसे स्वार्थी हो कि फिर आत्मा में लीन ही हो। यदि आत्मा में लीनता नहीं है और आप अपने आप को कह रहे हो भाई हम तो अपने आप से मतलब रखते हैं, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं, तो भैया ये 16 कारण भावना के अंतर्गत नहीं आता। और ऐसी भावना ना होने से आपकी साधना भी ऐसी उत्तरोत्तर नहीं बढ़ती भाई, क्योंकि इस भैया व्यक्तिकरण नामक जो ये साधना है वो कैसी है भैया, इसमें साधक की साधर्मी जरूरतमंदों के प्रति सेवा की भावना उजागर होती है, ताकि उनकी साधना में अवरोध ना हो। याद रखना, क्योंकि उनकी साधना में अवरोध ना आए, वह अनवरत रूप से कर्तव्य पथ, मतलब जो कर्तव्य पथ मतलब जो उन्होंने धर्म को धारण किया है, वो अनवरत रूप से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता जाए, बिल्कुल रुके ना, थमे ना। ऐसी दम होनी चाहिए अंतर में कि जो साधक साथ में है, जो श्रावक साथ में है, जो अपने वीतराग तत्व को साथ रहा है, उसके कर्तव्य पथ पे कोई बाधा ना आ पाए, वो आगे बढ़ता जाए, ऐसी पूरी सामर्थ्य से वो ऊपर उठता जाए, ऐसी उसके लिए हमें संयोग करना भैया। उसके मार्ग में बाधा नहीं बनना, उसके मार्ग से हट जाना, बल्कि उसे पूर्णता से आगे बढ़ने देना। क्या करना कि कर्तव्य पथ पे वो आरोहण करे, इसके लिए सर्वस्व समर्पण कर देना। सेवा करते हुए, उसकी सेवा कर रहे हो, उसकी आप चरण सेवा में लगे हो, सेवा करते हुए कोई अंतर में घृणा नहीं आना कि मैंने ये क्या कर लिया, मैं क्या गिलाने वाला काम कर रहा हूं, मैं कैसा काम कर रहा हूं। मन में जरा सा गिलाने का भाव नहीं उत्पन्न होना। मैंने तो सेवा की है भैया, जिस प्रकार से भी की है, सेवा करते हुए घृणा का भाव ना उपजे, इसका विशेष ध्यान रखना जरूरी होता भाई। चाहे कितना ही कोढ़ का रोग क्यों ना हो, चाहे सर्व समर्पण क्यों ना कर दिया हो, लेकिन भैया कोई गिलाने का भाव नहीं आना चाहिए। वमन कर दे, वो रोग शोक हो, पीप आदि मवाद आदि बह रहे हो, कुछ भी गिलाने युक्त उनके शरीर से गंदगी टपक रही हो भैया, लेकिन फिर भी जरा सा घृणा, जुगुप्सा का भाव ना आना, विचिकित्सा का भाव ना आना। ऐसी निर्विचिकित्सा उनकी सहकारिता पूर्वक उनकी सेवा में डटे रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। यह भावना हृदय में करुणा व दया के बीज होती है, जो बट वृक्ष का रूप धारण कर, देखो क्या होगा इस भावना से, जो बट वृक्ष का रूप धारण कर आत्मा को राग आदिक देश आदिक परिणामों से मुक्त कर। देखो क्या होता है दूसरे की सेवा से, दूसरे की निर्दोष भाव सेवा से क्या होता है, सर्वस्व मिटा देने से क्या होता है, देखो क्या होता है, ये वट वृक्ष का रूप धारण कर आत्मा को राग देश आदिक परिणामों से मुक्त कर, आध्यात्मिक रे मिथ्या अभिप्राय अशुद्ध अभिप्राय छोड़ो रे, परिणामों से मुक्त कर आध्यात्मिक विशुद्धि की ओर उन्मुख करने में मदद रूप सिद्ध होती है। ये है आइए, ये निस्वार्थ भाव है, ये सेवा का फल है। जिस तुम सेवा को यदि निस्वार्थ भाव से करोगे तो वो सेवा तुम्हें राग देश आदि विकार भाव से मुक्त कर देगी और आध्यात्मिक विशुद्धि की ओर, अंतर में अपने ज्ञान भाव की विशुद्धि की ओर उन्मुख करने में मदद रूप सिद्ध होगी। यहाँ मिथ्या अभिप्राय नहीं होते, यहाँ मिथ्या अहंकार नहीं होता, यहाँ मिथ्या वासनाएं नहीं होती, यहाँ मिथ्या पीड़ा नहीं होती, यहाँ सत्य वीतराग धर्म का बोध होता है। प्यारे भगवान आत्मा, सबकी सेवा में जुटे रहो, अपना हित तो हो ही जाए। तो भैया सबकी सेवा में लगे रहे तो क्या करें भैया, हम अपनी साधना छोड़ दें क्या? मूर्ख सेवा ही साधना है। साधना और सेवा में अंतर ही नहीं है, एक ही है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। और भैया कि लोगों के घर घर जाकर सेवा करने वाला काम थोड़ी ना है ये, तो धर्मी धर्मात्माओं की सेवा जो हो सके, समय आते ही उनकी सेवा में तत्पर होके, उनके प्रति वात्सल्य का भाव, उनके प्रति सदाचार का भाव, उनके प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव, ये समय आने पे तैयार रहना, समय आने पे अंतर से बिल्कुल सतर्क रहना, बिल्कुल तैयार रहना, सब कुछ लुटाने तैयार रहना। ये है भैया, ये है वास्तव में सच्ची सेवा। और ऐसी सेवा करने वाला सिद्ध होता है, सिद्ध लिखा है, मदद करने वाला आध्यात्मिक विशुद्धि की ओर बढ़ता है।
अपने आत्मा की ओर उन्मुख होता है, मदद रूप सिद्धि होती है भैया। और इस करुणा भाव से, इस सदाचार की भावना से, इस वात्सल के भाव से तो उसका तो कल्याण होता ही है। अरे जिसकी मदद करता है वो तो साधना मार्ग में ऊपर उठता ही है, लेकिन जो उठाता है वो स्वयं इतना ऊपर उठ जाता है कि भैया कि उसके पुण्य की बाढ़ में उसका पुण्य भी अतिशय होता है और अंत में उसकी साधना भी श्रेष्ठ होती है। जो भावनाओं का फल मिलेगा। दूसरे के कल्याण में निमित्त बने हो, तुम्हारा कल्याण तो वैसे ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन सहित कल्याण में निमित्त बने हो। मिथ्या दर्शन सहित कल्याण में निमित्त बनते तो तुम संसार में भटकते, क्योंकि कोई कारण नहीं था, तुम बन पाते भी नहीं, बन पाते नहीं पता। लेकिन सम्यक सहित कल्याण में निमित्त बने हो ना, तो अब तुम भी तो वो तो उठेगा ही उठेगा, साथ में तुम इतने ऊपर उठ जाओगे इस संसार में तुम्हारी तरफ देखने वाला कोई नहीं बचेगा। मतलब कोई तुम्हारी नजरों में नजर डाल के नहीं देख पाएगा। इतनी ऊंची पुण्य की प्रकृतियां बनती हुई, इतना ऊंचा वैभव बनता है, चक्रवर्ती जैसे वैभव मिलते हैं, श्रेष्ठ पर्याय प्रकट होती हुई है, श्रेष्ठ गतियों में जन्म लेता है और वीतराग धर्म की प्रभावना में संलग्न होके हमेशा ऊपर की ओर उठता है। और भैया ये वैयावृत्ति करने की भावना तीर्थंकर पदवी जैसी महान प्रकृतियों को बंद करा देती, तीर्थंकर बना सकती है। एक बार वैयावृत्ति की भावना तीर्थंकर बना सकती है। हमने आपको पहले भी उदाहरण दिया था, शायद कृष्ण ने वैयावृत्ति करी थी मुनिराज की, भोजन में आहार में लड्डू बना के, शायद उस भावना से उन्होंने तीर्थंकर कर्म की प्रकृति मानी थी। तुम देखो तो ये उनके कृष्ण के भाव कि जब द्वारका में आग लगने की घोषणा सुनी थी तो घोषणा कर दी थी कि जो जो साधना करना चाहते हैं उन सारे परिवार का भरण पोषण मैं करूंगा, सब लोग साधना करें और सिद्धि के लिए निकल जाएं। जो अयोध्या छोड़ के जाना चाहते हैं वो चले जाएं, क्योंकि भगवान की वाणी में आया अयोध्या में आग लगेगी और अयोध्या नष्ट होगी, तो जो जो साधना में रत होना चाहते हैं वे सब साधना में निकल जाए। भैया जिसका जो जो हुआ वो तो अपनी अपनी साधना में निकल गए, लेकिन उस भावना से कृष्ण के जीव ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी। देखो तो क्या गजब है, क्या संयम की क्या भावनाएं होती है सम्यक्तियों के अंदर में, क्या भाव होता है। ये नहीं कहा कि अरे कोई चले मत जाना, द्वारका की रक्षा करना या ऐसा करना या दूर दूर तक पैरे पे खड़े रहना, वो देखो दीपायन आना जाए, ऐसा कुछ नहीं कहा। वो दीपारायण मुनिराज भी अपने क्रोध बस जो तो उनसे होना ही था, वह बाएं कंधे से पुतला निकला, द्वारका को ध्वस्त करा और उनको भी ध्वस्त करके, लेकिन पूर्व में स्वर्ग बांध चुके थे, उत्तम 16वां स्वर्ग बांधा था, लेकिन स्वर्गों की आयु को सबको नष्ट करके चले गए अग्नि कुमार के देव हो गए, अग्नि कुमार के देव बन गए, सारा पुण्य जल गया, क्रोध की अग्नि में सारा पुण्य जल गया। इसलिए जीवात्मा सावधान सावधान सावधान। चलिए आगे चलते हैं। वैयावृत्तिकरण भावना, साधु जनों के रत्नत्रय आराधन में बाधा ना आए। देखो ध्यान रखना, साधु जनों के, जो साधु जन है, जो आत्म साधना में तल्लीन है, ज्ञान भाव में, आध्यात्मिक चेतना में जो लगे हुए हैं, ऐसे साधु जन के रत्नत्रय आराधन में बाधा ना आए। ऐसी उपाय सहित वृत्ति, देखो वैयावृत्ति करना, साधु जन जो है साधना जो कर रहा है, आत्म साधना में जो तल्लीन है, ऐसे रत्नात्रय आराधना में, ऐसे रत्नात्रय की आराधना में बाधा ना आए। ऐसी उपाय सहित वैयावृत्ति करना, वैयावृत्ति करने का नाम है। और क्या लिखा है? दीन दुखी जीवों व धर्मात्माओं की सेवा। देखो किसकी, पहले तो साधु से, पहले साधुओं की वैयावृत्ति कही है, फिर क्या कहा है? दीन दुखी जीवों व धर्मात्माओं की सेवा शुश्रूषा करना, अर्थात पूरे उल्लास से करना। भैया वैयावृत्ति करना भावना है। गुणवान सच्चे साधुओं की हाथ पैर इत्यादि दबाकर अथवा आहार दान और उपकरण आदि, कौन से उपकरण? संयम के उपकरण, यहाँ पूरा नहीं लिखा, संयम के उपकरण आदि का दान देकर उनकी सेवा करना वैयावृत्तिकरण कहलाता है। ये सब अंतर की आराधना की भावना है, जिसके अंतर में आत्मा की गंगा बह रही हो, जो स्वयं के गायक स्वभाव चरण कमल की सेवा कर रहा हो, वो इस प्रकार से भावना करके सबकी सेवा में संलग्न हो सकता है। कोई स्वार्थी तो हो ही नहीं सकता, स्वार्थी जीव नहीं हो सकता। जो आत्म सेवा में तत्पर हो वही इस प्रकार की सेवा कर सकता है।
ज्ञानी गुरुओं की सेवा में तत्पर निष्दिन। देखो, ज्ञानी गुरुओं की सेवा में तत्पर निष्दिन, उन सम ही वैराग बढ़ाऊं, मैं अपना क्षण क्षण शुद्धात्म की सेवा करते खेल नहीं पाऊं। देखो, ये कब तक आत्मा की चर्चा सुने, कब तक आत्मा की चर्चा करें भैया, आत्मा का ध्यान कब तक करें, आत्मा तो मिलती नहीं है। ऐसी खेद की भावना कभी ना आए। शुद्धात्म की सेवा करते खेद नहीं पाऊं, हर्ष सहित धारू रत्नात्रय भव से तिर जाऊं। ऐसी जहां भावना हो भैया कि रत्नात्रय की आराधना हो, ज्ञान भाव की रति हो, अपने शुद्धात्म की शरण कभी ना छूटे। द्वारका कभी अपने शुद्धात्मा की शरण ना छूटे, ऐसी भावना अपने अंतर में हमेशा रहे। शायद नगरी का नाम गलत बोल दिया था, द्वारका दीदी को कुछ बोल दिया था, तो आपने लिख के भेजा इंदिरा दीदी ने। द्वारका नगरी दीपायन मुनि के निमित्त से जली। ठीक, ओके। आगे दूसरों की सेवा करना, ये देख लो, याद रखना, जरूरत के अनुसार उनकी मदद करना, वो भी विवेक पूर्वक, किसकी करना किसकी नहीं करना। हाथ पांव दबाना, मन में उत्साह पूर्वक भावना पूर्वक वही वृत्ति करना, यह अंतरंग तप है भैया। जो मुनि सेवा शुषा या कृत करते हैं, एक मुनि दूसरे मुनि की, ये शुषा मतलब ये नीचे देखो, एक मुनि संगस्त, देखो हमने कहा था ना वही वृत्ति विशेष मुनियों के लिए है। एक मुनि संगस्त अन्य मुनियों की पूर्ण सेवा करते हैं, करना चाहिए बिना घृणा के सेवा भाव से वही वृत्ति करना, वही वृत्तिकरण भावना है। एवं सच्ची जिन भक्ति है, सच्ची जिन भक्ति मां मंदिरों में जाके सर पटकना नहीं है, ये है सच्ची जिन भक्ति। क्योंकि वो भीतरागी भावलिंगी मुनिराज चलते फिरते जिनेन्द्र की मूरत है, कहते हैं जिन रूपी जिन लिंगी, वो वास्तव में जिन लिंगी है, वास्तव में जिनेन्द्र सम है। उनकी सेवा करना सच्ची जिन भक्ति है। क्योंकि आचार्य कुंद ने कहा ना, जड़ बिंब मृणाणमयम संयम शुद्धम सुवीरायम चा, कि वास्तव में जिन बिंब तो चलते फिरते रत्नात्रय के धारी वे वीतरागी भावलिंगी मुनिराज ही है, उनकी सेवा ही सच्ची जिन भक्ति है। श्री आचार्य समर्थ जी ने वैयावृत्तिकरण और जिन भक्ति को एक समान कहा है। क्या कहा है? यदि आप किसी भावलिंगी संत की सेवा कर रहे हैं, किसी साधु की सेवा में, उसकी साधना में, उसकी तपस्या में निमित्त बन रहे हैं, भले कोई द्रवलिंगी भी हो, उसके द्रव साधना में यदि आप निमित्त बन रहा है, साधना कर रहा, मतलब 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन कर रहा, 28 मूल गुणों में जिसका दोष ना लगता हो, कुलिंगी भरना हो, कुलिंगी हो, जिन धर्म का नाशक हो, भीतराग धर्म पे आवरण डालने वाला हो, अधर्म को धर्म कहने वाला हो, उसकी नहीं, द्रवलिंगी भी हो, यदि आप उसकी साधना बढ़ाने में निमित्त कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संयोग कर रहे हैं, और उसे भावलिंग की ओर आ जाए, ऐसे रत्नात्रय के शास्त्र आदि दे रहे हैं, उसको आचार्यों की बात सुना रहे हो, प्रभु आप तो श्रेष्ठ है, लेकिन आचार्यों की बात ऐसी है, यदि उन्हें आगम दे रहे हैं। अरे कुंद के जीव ने ग्वाले की दशा में एक मुनि को एक शास्त्र दान दिया था, उसका फल था कुंद हो गया था। तो ऐसे भावलिंगी मुनियों तक यदि ज्ञान दान की सामग्री दे रहे हैं आप, तो भैया क्या कह रहे हैं, जिन भक्ति को एक ही समान माना गया। चूंकि मुनि श्री की सेवा के प्रति ये बहुयात लोगों का उत्साह दिखता है, परंतु घर में देखो, अब एक बात और कह रही हूं, परंतु घर में अपने बुजुर्गों के प्रति सेवा के प्रति उत्साहित नहीं देता। क्या ये सेवा का भाव ही भैया व्यक्ति है? सेवा स्वयं करने का फल मिलता है भैया, सेवा स्वयं करने का फल मिलता है। सेवा के प्रति अपना मनोभाव जागना चाहिए, अपनी अंतर में भावना होनी चाहिए कि घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा करने में कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे पढ़े हैं तो पढ़े रहने दो, घर में तो हैं, बुजुर्ग तो है, पढ़े रहने दो, क्या करने, सब हो जाएगा। ऐसी उनके प्रति सेवा का भाव जागना चाहिए। सेवा स्वयं करने का फल मिलता है। सेवा के प्रति हमेशा कैसा रहना चाहिए? हमेशा सजग रहना चाहिए। स्वजनों की सेवा, जो अपने परिवार मित्र बंधु उनकी सेवा, सज्जनों की सेवा जो गुणी जन है उनकी विशेष सेवा, समाज की सेवा, संतों की सेवा, इन सब के लिए अपने को हमेशा सजग रहना चाहिए। क्योंकि वे सामाजिक प्राणी है ना, तो इन सबकी सेवा में सजग रहना चाहिए। लेकिन कौन भैया? जो सही मार्ग पे आरोहण कर रहे हैं उनकी। इसलिए भैया अपने को हमेशा सेवा में तो आगे ही रहना चाहिए, क्योंकि सेवा वही कर सकता है जिसके अंदर कसाय मंद हो। सेवा वही कर सकता है जो सबके प्रति सहज भाव रखता हो, जिसके मन में मन हो,
जिसके मन में मायाचारी हो, छल हो, कपट हो, ईर्ष्या हो, वैर हो, विरोध हो, विषय काम भोग की आसक्ति तीव्र हो, वो जीव सेवा नहीं कर सकता। सेवा तो कोई विशेष बिरला व्यक्ति कर सकता है। इसलिए भैया हम सेवा में तत्पर रहने के लिए, वैया वृत्तिकरण भावना के अंतर्गत है ना, तो सेवा में तत्पर रहने के लिए हमें हमेशा वैया वृत्तिकरण भावना भानी चाहिए। देखो पहला मूल तो ये है, पहली भावना तो ये है, ये सारे पॉइंट अपन कल पढ़ेंगे। पहली भावना तो ये है, क्या है कि मुक्ति में रमण करना ही, अपने मोक्ष मार्ग को देने वाला, अपना ज्ञायक स्वभाव, अपना मुक्त शुद्धात्म देव, ऐसे मुक्ति में रमण करना ही अपने परमात्म स्वभाव के चरण कमलों की सेवा है। स्वयं शुद्ध मुक्ति में रमण करो, ज्ञान भाव में रमण करो, अपने वीतराग चरण कमल की सेवा करो, यही वैया वृत्तिकरण है। देखो भैया सच्चा फल तो आत्मा की सेवा से है, लेकिन आत्मा की सेवा करते करते ये सारे जीव भी आत्मा है, इन्हें भी कोई कष्ट ना हो, इनको भी कोई पीड़ा ना हो, इनके भी दुखों को दूर करा जाए और इन्हें भी धर्म मार्ग में लगा दिया जाए, इन्हें भी सच्चे वीतराग धर्म की बात बता दी जाए। ऐसी अपने आत्मा की सेवा करते करते समस्त आत्माओं की सेवा में जुड़ जाना, इसका नाम वैया वृत्तिकरण। अब सरल कर दी, हमने आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर, मैं आत्मा हूं, मुक्ति में रमण करना, मुक्त स्वभाव में रमण करते करते, अपने परमात्म स्वभाव में रमण करते करते, अपने परम स्वभाव के चरण कमल की सेवा में रहते रहते, अपने आत्मा की वैया वृत्ति करते करते, ये सारे जगत के जीव भी आत्मा ही हैं, इनमें भी वही परमात्म सत्ता है, इनमें भी वही शाश्वत सुख है, इनमें भी वही आनंद है, किसी भी जीव को दुख ना पहुंचे, ऐसी परम पवित्र भावना से उनकी सेवा करके, उनके प्रति सद्भावना रख के उनकी सेवा करके भैया, उनकी सेवा करते करते भैया उनकी आत्मा की सेवा कर देना, अर्थात उन्हें भी उनकी सेवा करते करते अपने सदाचार से उन्हें प्रभावित कर लेना और धर्म मार्ग में दृढ़ कर देना, वीतराग मार्ग में दृढ़ कर देना, वास्तव में अपनी सेवा के साथ उनकी सेवा भी हो जाए, ऐसी भावना रखना भैया, इसका नाम वैया वृत्तिकरण है। आत्मा की सेवा का नाम वैया वृत्तिकरण है, शरीर की सेवा का नाम नहीं। आत्मा को जो कष्ट हो रहा है, आत्मा के कष्ट को दूर करना, क्योंकि आत्मा शरीर से जुड़ी है, इसलिए उनके शरीर के कष्टों को भी दूर करके उन्हें ये बोध करा दो कि हे भव्य आत्मा, तुम आत्मा हो। तो तुमने ऐसी वैया वृत्ति करी है जिसका फल वट वृक्ष के बीज की तरह है। एक बार आत्मा की सेवा का फल तुमने डाल दिया, एक बार बीज डाल दिया, तो ये बीज एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, जब तक तुम इस संसार में हो तब तक फलीभूत होगा। तुमने अजर अमर तत्व की सेवा करी है ना, तो जो अजर अमर तत्व की सेवा करेगा उसको अजर अमरता का वरदान मिलेगा। जब तक संसार में रहेगा तब तक उच्च कुल और उत्तम गति को ही हमेशा ग्रहण करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी भावना तो वैया वृत्तिकरण की है ना। जिस भाव में जाएगा वहीं सेवा करेगा, जिस भाव में जाएगा वहीं करुणा भाव रखेगा, सम्यक के सहित है ना, तो जहां जाएगा वहीं परम सुखी होगा। और भैया और अपने अंतर सुख के द्वारा, अपने आत्मा की सेवा के द्वारा अपने कल्याण के मार्ग में ऊपर उठता जाएगा। आध्यात्मिक चेतना ऊपर उठती जाएगी, आध्यात्मिक चेतना को और ऊंचा उठा लेना वैया वृत्तिकरण है। भैया अपने आत्मा की सेवा में तो धर्म लगे, अपने गायक की चरण सेवा में तो धर्म लगे। अरे ये सारे जीव गायक हैं, इन सबके चरण कमल की सेवा में भी आत्मा की सेवा दिखाई देने लगे। देखो देखो देखो, जैसा मेरा आत्मा अद्वितीय अतीन्द्रिय आनंद में है, वैसे इनका आत्मा भी अतीन्द्रिय आनंद सुख में है। इनकी सेवा करते हुए भी ये भाव आ जाए कि जैसे अपनी आत्मा की सेवा हो रही है, वैसे इनकी सेवा में भी अपनी आत्मा की सेवा हो रही है। इनकी सेवा हो ही नहीं रही, शरीर दृष्टि ना रहे, दृष्टि रहे सिर्फ उस आत्मा निरंजन तत्व पे, तो क्या है? सेवा, वैया वृत्तिकरण। बहुत अद्भुत है ये सब, इतना अद्भुत है कि जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी शब्द दिए जा रहे हैं, क्योंकि अपन बैठे हैं यहाँ एक साथ, तो शब्द दिए जा रहे हैं, शब्द से कहा जा रहा है, लेकिन है सब अंतर्भाव चेतना का कमाल। जब ऐसी अंतर्भाव चेतना झांकती है, जब जीव क्या करता है? अपने कल्याण के मार्ग को ग्रहण करता है। भैया ऐसी अपन वैया वृत्तिकरण भावना को समझ रहे हैं, अपन इस वैया वृत्तिकरण भावना को स्वीकार करके अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़े भैया। और बहुत हृदय से कहें, 16 कारण भावना,
भावे मुनि आनंद, जिनको नाम स्वरूप कछु, लिखूं सकल सुख कंद। आर्ट ऑफ लिविंग मतलब जीवन जीने की कला, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्यतिशु अनतिचार, अवीक्षण ज्ञान उपयोग, अभीक्ष संवेग, शक्तिस्ता त्याग, शक्तिस्ता तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति और आवश्यक अपरिहार्य मार्ग प्रभावना, प्रवचन वासलत। ये भैया 16 कारण भावना है, सम्यक दृष्टि को होती है, नियम से उसके कल्याण का मार्ग बनाती है। उसको तो तीर्थंकर जैसी पदवी बनती है, लेकिन जगत के कल्याण में भी सहायक होती है। वीतराग धर्म की सेवा करने से स्वयं तो मुक्ति मिलती है, लेकिन अनंत जीव इस मार्ग को पहचान के वो भी मुक्ति मार्ग में चल पड़ते हैं भैया। इसलिए इन पवित्र भावनाओं को स्व पर कल्याण की भावना कहा जाता है। और जो ज्ञानी स्व पर कल्याण की ऐसी भावना करता है वो भव भ्रमण से छूट जाता है। यदि आप लोगों को इस 16 कारण भावना से आत्मा में प्रमोदितपना, आत्मा में बहुमान आ रहा हो, तो आप पहली दर्शन विशुद्धि की भावना से क्रम से पूरी ही गाथाओं को, पूरी भावनाओं क्रम से सुने, एक अक्षर भी ना छोड़े और अपने जीवन को इन 16 सम्यक की 16 भावनाओं में अपने जीवन को बनाए, तो अपन जीना सीख जाएंगे।